पढ़ेंगे डेली, लेकिन आज कुछ देर पहले बातें करेंगे, क्योंकि पढ़ना कैसे है ये सीखना जरूरी है। तो पढ़ना कैसे, इसके लिए पहले आपसे हम बातें करेंगे, तभी आप मेरे बात को, फीलिंग को समझेंगे। हाँ वो कर रहा है, अभी नेट का चल रहा है, ठीक है ना। पढ़ने का जो है डेली बातें बिल्कुल नहीं होता, बातें पहला दिन होता है, जिससे कि आप समझ सके कि हमें कैसे पढ़ना होता है, ठीक है ना। उसके बाद कभी आपका मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बात करने का। हो गया, ये नहीं चल रहा लेकिन सब चल रहा है, ओके ना, नीचे चल रहा है, सब जगह ओके रिपोर्ट है, ओके दिखाई दे रहा है भाई साहब, चलो ठीक है, सुनाई दे रहा है ना, ठीक है, आराम से बैठ भाई साहब, पीछे जाइए, बच्चा को तकलीफ है, देखिए जरा फटाफट जाके पीछे दूर कीजिए तकलीफ उसका, यहां देखिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही फालतू डंकी कर रहा है ना। चलिए, तो सब लोग ओवरऑल बैठ चुके हैं, थैंक यू। तो मैंने कहा कि आज हम लोग पढ़ने से पहले कुछ बातें करेंगे आपसे, एकदम छोटी छोटी बातें जो कि जरूरी है, पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है सीखना कि आखिर पढ़ने कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें कि लॉन्ग टाइम तक याद रहे, पढ़ने में मजा आए, जो पढ़ने का मन कभी नहीं करता वो करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरा ये रहेगा कि आप कोशिश करें कि अपने मोबाइल अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ, हो सके तो बहुत बड़ी त्याग होगा, ये है कि नहीं, मोबाइल त्यागना बहुत बड़ा त्याग है आज के डेट में, है कि नहीं। करोड़ रुपया को दे दे कोई त्याग नहीं सकता, है कि नहीं। देखिए, तो कोशिश करें या तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या तो वाइब्रेशन में रखें, ज्यादा अच्छा रहे। क्योंकि होता क्या है ना कि पढ़ने का जो फ्लो होता है, पढ़ने का जो लगाव होता है, और बात बिल्कुल नहीं कीजिए, मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है ना। तो बीच में कहीं फोन आ गया, मैसेज आ गया, तो ऐसे केसेस में क्या है, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होते हैं, शायद वो मन दोबारा न लगे जो पहले लग रहा था, ठीक है ना। तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि कोई जरूरी नहीं, यदि स्विच ऑफ ना करें तो वाइब्रेशन में कर दें, है ना, फ्लाइट मोड में कर दें, जिससे कि आप डिस्टर्ब कभी न हो, ठीक है ना। सब तैयार हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पढ़ने की, हमेशा, सिर्फ आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, आदत डाल लेंगे कि पढ़ने के समय अपने मोबाइल को हम स्विच ऑफ रखें या तो वाइब्रेशन में, जिससे न हमें कोई तकलीफ हो, न अगल बगल जो सज्जन बैठे हैं उसको। भाई साहब देखिए, यदि कोई भाई साहब बाहर बैठना चाहते हैं तो बाहर बैठ सकते हैं, ठीक है ना, बात नहीं कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। बाहर बैठना चाहते हैं नहीं ना, तो ठीक से बैठिएगा, ओके, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है भाई साहब। बाहर भी जगह है जहां पर सुनाई देता है सिर्फ, ठीक है ना, दिखाई नहीं देता फिर, ठीक। पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि मोबाइल से थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा यदि हो सके तो, ठीक है। दूसरी बात, जब मैं आपको पढ़ाऊं, जब मैं आपको सिखाऊं, इतने लोग हैं, सब लोग बैठे पढ़े इस क्लास में, उस क्लास में, उस क्लास, कहीं भी बैठे हो, जितने भी सेंटर 25 सेंटर जहां बैठे लोग हैं, एकदम इतना सा भी, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी आपको लगता है, एकदम कहते ना, एक सरसों का दाना भर, रत्ती भर, थोड़ा सा भी, घून भर, अलग अलग भाषा में जहां जहां बोलते होंगे, है ना, थोड़ा सा भी कोई समस्या होता है, बिना कुछ सोचे समझे एकदम अपना हाथ उठाइएगा, पूछिएगा हमसे, और हम बताने के लिए तैयार बैठे हैं। कभी सोचिएगा मत, घबराइएगा मत कि भाई इतने लोगों के बीच में कैसे पूछे, कुछ नहीं करना होता, जो हाथ उठाना होता है। हम समझ जाते हैं आपकी बीमारी है कि नहीं, कि रिपीट करना है या समझाना है हमें दोबारा, ठीक है ना। तो आराम आराम से, ठीक है भाई साहब। तो कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो कभी घबराइएगा नहीं। देखिए, होता क्या है ना कि मैथमेटिक्स का जो डर है लोगों के अंदर, मैथमेटिक्स नहीं सीखने का, नहीं आने के पीछे जो बात है, वो बहुत सारी बातें हो सकते हैं मैथमेटिक्स नहीं आने का। देखो, यही है मैथमेटिक्स सबसे पहला जो होता है ना, कहीं पर अटका मामला, तो फिर वो मजा नहीं आता है ना भाई साहब। एक बार अटक गया, फिर जो है बार बार जब मन खटकता जाएगा, धीरे धीरे है ना, नहीं आने के इतना मोटा लेयर बन जाएगा, नहीं आए इतना आ गया, और इतना मोटा लेयर है कि आने वाला वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, दिमाग में जाएगा ही नहीं। इसलिए इस लेयर को एकदम खत्म कर देना है कि जो आए एकदम ट्रांसपेरेंट डायरेक्ट आ जाए, जो आए एकदम डायरेक्ट आ जाए। और ये तभी संभव है जब आपको कोई समस्या हो, आप हमसे पूछेंगे, क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद पूछ सकते हैं, 1 सप्ताह बाद,
देखिए हम लोग सीखने आए हैं सबसे पहला बात, और सीखना इतना आसान चीज, बहुत आसान चीज है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता कि बस हम गए बस माथा टेक के आ गए, है ना। ये पहले होता था कि डायरेक्ट ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, भगवान लो तथास्तु मैथ का तो ज्ञाता हो गया, वो पहले होता था। गुरुजन छूते थे ऐसे माथा आ गया, है ना, सब आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कि नहीं। उस समय भी बहुत कम ही लोगों का होता था, 100 में से, 1000 में से, लाख में से एक आदमी को मतलब उनके गुरुजी खुश जाते थे और आशीर्वाद देते, जाओ भाई तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा था, इंस्टॉल ही कर देता हूँ डायरेक्ट, है कि नहीं। डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते, ये लो, है ना, गया, है ना। ठीक है भाई, अपना ब्लूटूथ ऑन कर लो, भेज रहा हूं, ठीक है ना। तो तुरंत उसको भेजते थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जमाना नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा आपको, और आपको जुझारू बनना पड़ेगा, पूछना, समझना, काहे नहीं आया, कैसे होगा, कब होगा। तो इस सारी चीजों को जो है आप अंदर में, आपके अंदर में क्वालिटी आएगा तभी आप सीख पाएंगे। कहीं भी सीखें, कुछ भी सीखें, यदि टीचर समझाने के लिए तैयार है, टीचर को दिक्कत नहीं है समझाने से, तो आप भी पीछे मत हटिए, आप पूछिए, समझिए, कितना बार जितना पूछा है पूछिए, कभी मत घबराइएगा, ठीक है ना भाई साहब, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक, तो मैं कह रहा था कि मैथमेटिक्स, आज आपसे बातें करेंगे, आपसे हम 15 मिनट के आसपास बातें करेंगे, यही बातें करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। हम तो सिर्फ पढ़ाने के लिए बैठ जाएंगे, पढ़ाते रहे और आपको पढ़ने आता ही नहीं, कैसे पढ़ना है, पूछना है कि नहीं पूछना है, ना आए तो क्या करना है ना भाई साहब। डॉक्टर पहले जो है ना उसका हिस्ट्री लेता, जाते हैं डॉक्टर पास ना, तो अच्छे डॉक्टर जो होते हैं, या डॉक्टर जो भी मैक्सिमम डॉक्टर जो होते हैं, वो पूछते हैं कि इसके पहले कोई दवाई लिए थे, ये बीमारी कब से है, ये कभी कभी होता है या हमेशा होता है, नहीं समझा। वो डॉक्टर सब चीज जो है, मतलब कोई तबीयत खराब हो, है ना, तो सुबह से कितने बार हुआ, नहीं समझा, डॉक्टर पूरा आपका इतिहास जानता है, उसके बाद कहता है तो ठीक है, तो ये दवाई से काम चल जाएगा, ठीक है भाई साहब, और ये दवाई असर ना करे तो दोबारा मिलिएगा हमसे, है कि नहीं, दूसरा दवाई दूंगा। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि बस इलाज करवाना है परमानेंट, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है ना, कि भाई हमें कोई दिक्कत होगा, कहीं समस्या होगा, पूछेंगे। ऐसे हमारे तरफ से कोई दिक्कत ऐसा होगा नहीं। इतने लोगों को मैंने सिखाया, इतने लोगों को सिखाया है कि इतने अधिकारी बन गए हैं कि नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट सब जगह मिलते हैं, विदेशों में भी हो गए अब तो, है ना। जो एमई बन के जाते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले, वो विदेश में भी हो गए, है ना। तो बहुत सारे, और बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, बहुत सारे टीचर भी बन गए, है कि नहीं, बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है ना। आप भी बन सकते हैं, दोनों से कोई भी, टीचर या तो अधिकारी, है कि नहीं, दो ही चीज। मतलब मैथ सीखने वाला कहीं भूखा नहीं मर सकता, ध्यान रखिएगा। उसके जो है किस्मत बदल जाते हैं मैथ सीखने के बाद। इंडिया से लेकर कहीं चले जाओ, हर जगह मैथमेटिक्स आप तैयार है सीखने के बाद, ऐसे नहीं। अधिकारी बन सकते हैं और नहीं तो टीचर बन सकते हैं, टीचर तो है ही, ठीक है ना। आप मर्सिडीज घूमो, चाहे BMW घूमो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सुनिए, आराम आराम से सुनिएगा। आज जो है पहले आपको हम ये सिखाएंगे कि पहले अंदर जो आग लगी है बाहर निकले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कहूं कि मैथमेटिक्स नहीं आने का बातें करेंगे आपसे हम, बिल्कुल बहुत जरूरी है बात करना, नहीं तो क्या होता है ना कि अंदर ही अंदर रह जाता है। कभी कभी देखते हैं, कभी आपको जो है बहुत ही तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ, किसी से बताते भी नहीं है, बोलते भी नहीं, तो पता है और डिप्रेशन में चलते जाएंगे बहुत, है ना। लेकिन वही बातें कोई आप मम्मी या पापा पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है, लग रहा है उदास लग रहे है, कोई बात है क्या, या कोई भाई लोग या दोस्त लोग पूछता है, आप उसे शेयर करते हैं, बताते हैं, तो उस दिन से आप अपने को रिलैक्स फील करते हो, अच्छा वो बता दिए, है कि नहीं, तो बहुत दिक्कत था, ठीक है ना। तो वही बातें हैं कि आपकी समस्याओं को हम जब तक नहीं बताएंगे तब तक आपका समाधान नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान सुनिए। तो मैथमेटिक्स नहीं आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ बचपन की गलतियां है कि नहीं है, हर बात में हो करना तो थोड़ी है, ठीक है ना। और कुछ जो है इस उम्र में गलतियां हो जाती है कि नहीं भाई साहब। तो मैं आपको दोनों बातें बताऊं कि बचपन में क्या गलती किए और इस उम्र में क्या गलतियां। भड़ाइए मत, हम सब कुछ बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आराम से, होता क्या था, देखो मैथमेटिक्स नहीं आने के पीछे कई कारण होते क्या है। कई बचपन में टीचर मिलते हैं ऐसे
कि उनसे मैथ पूछते हैं हम लोग कि सर मैथ बता दीजिए, तो टीचर जो उनको देते हैं कि मैथ लीजिए बता दीजिए, टीचर बनाना शुरू करते हैं मैथ, कॉपी लिए बनाते 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 एक पेज भर गया, दूसरा पेज में आ गए, फिर बनाते बनाते लड़का बहुत गौर से देखता रहता, ओह सर का राइटिंग कितना अच्छा, गोल गोल लिखते है ना, बहुत ही गोल गोल लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं सर, है ना, अच्छा राइटिंग है सर का। वो ऐसे बेचारा खाली राइटिंग ही देखा था, क्या लिख रहा है कैसे आ जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है, बस 2 पेज भर गया तो सर आंसर लिखा, ये लो आंसर आ गया। अब बच्चा से पूछते हैं टीचर कि समझ में आया? भाई साहब मोबाइल पैकेट में रख लीजिए, यहां देखिए फटाफट। बच्चा से टीचर पूछते हैं समझ में आया? तो कहते हैं, ध्यान सुना फटाफट, बिल्कुल आप एक एक बात समझना, मैं फिर तो पढ़ाऊंगा ही, पढ़ा तो काम ही मेरा दिन भर यही करते रहता हूं, ठीक है ना। तो टीचर कहता है समझ में आया? तो स्टूडेंट कहता है कि सर समझ में तो नहीं आया, लेकिन आप लिखते बहुत अच्छा है, गोल गोल राइटिंग है आपका। टीचर कहेगा भाई 2 पेज का मैथ है, ये दिमाग खा जाएगा नहीं समझेगा तो टीचर उसमें बहुत खतरनाक तरीके से घुसाएंगे, बोलेंगे ये मैथ है, मैथ एक बार में थोड़ी आता है, ये मैथ है। बच्चा टुक टुक देख रहा उनका मुंह, अरे ये मैथ है, ये मुझे पहले पता क्यों नहीं चला ये मैथ है ना। मतलब टीचर ऐसे बोलते हैं मैथ है, मैथ जो बम है फट जाएगा, है ना, ज्यादा जोर लगाया तो फट जाएगा। बोले ये हिस्ट्री सिविक्स नहीं है, ये मैथ है। होता क्या है, ध्यान सुनिए मेरे बातों को, टीचर जो है बच्चा को एहसास दिला देते हैं मैथ सबकी बस की बात नहीं है, ये हिस्ट्री सिविक्स थोड़ी है कि जो आया पढ़ लिया, ये मैथ है। बच्चा सोचता है कि भगवान मैथ के लिए कुछ खास लोगों को बनाते होंगे, हम शायद उस कैटेगरी में नहीं है, मैथमेटिक्स कैटेगरी में नहीं है, शायद मेरे मुंह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, है ना। और बच्चा सोच लेता है कि हिस्ट्री सिविक्स जो होता है वो सबकी बस की बात है, सब पढ़ सकता है, मैथ सब नहीं पढ़ता। वो कॉपी लेता है, बोला सर आपने मेरा आंखें खोल दिया, है ना, ये मैथ है ना, तो ये 2-3 बार पढ़ेगा तो आ जाएगा। बोले हाँ जाओ अभी एक बार पढ़ लिया, 2-3 बार और पढ़ लिया आ जाएगा। बच्चा जो है पूरा रास्ता सोचता रहता है कि मैथ हमारे बस की बात नहीं है, सर ने मेरा आंखें खोल दिया, नहीं तो हम 10वीं तक क्या करते रहते हैं कि नहीं। बहुत दुखी था। होता क्या है, वो 10वीं पास करता है बेचारा, ध्यान सुनेंगे मेरे बातों को, वो 10वीं पास करता है और 10वीं में जो है एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आता है, ठीक है ना। 10वीं में एग्जैक्ट बिल्कुल पासिंग मार्क्स जो है 33 नंबर 34 नंबर 35 नंबर ऐसे एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आता है। जब उसका एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आता है बेचारा बहुत ही खुश रहता है, सब अपने दोस्तों को मिठाई खिलाता, भाई मिठाई खा लो हम तो पास हो गए, हम तो पास हो गए। बेचारा का भरोसा नहीं था कि हम पास होने वाले हैं। कोई दोस्त उसका मार्क्स देख ले, कोई दोस्त उसका जो है, भाई साहब इधर आइएगा, भाई साहब बाहर चले जाइए, आप नहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, आप बाहर कर देंगे, ध्यान रखिएगा, बात नहीं कीजिए क्लास में, ठीक है ना। ध्यान देखिए फटाफट, आप सुनिए मेरे साथ, मैं जैसे बताता हूं समझाता हूं, हंसते मजाक करते रहिए, लेकिन अपने मन से कोई कहानी मत सुनाइएगा यहां बैठ के, ठीक है ना। पढ़िएगा ध्यान से, चलो अभी रुक जाइए, है ना, यहाँ पर रहिएगा, अगले बार हो तो इनको बाहर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पढ़िए, हम पढ़ाने आए हैं, आप पढ़े समझने आए हैं, और जो हम आपको जो बातें बता रहे हैं ये आपकी पढ़ाई का भाग है, ध्यान रखिएगा। यदि हमारे पास इतना समय होता तो मैं कहानी करते रहता है कि नहीं भाई साहब। ध्यान सुनिए, बच्चा जो है यदि कोई दोस्त उसका जो है मार्क्स देख लेता है, ठीक है ना, कोई दोस्त उसका मार्क्स देखता है और कहता है तुम्हारा इतना कम नंबर आया है, 1 नंबर भी कम आता तुम फेल हो जाता, फिर भी दुखी नहीं होगा, वो फिर खुश है, अरे भाई ये आया है तभी तो मैं पास हुआ हूं। सुबह जब नंबर रिजल्ट आया था तो मैं अपना नाम फेल वाले में देख रहा था, कहीं मैथ में कंपार्टमेंट तो नहीं आ गया है, कागज में फेल तो नहीं हूं, तो फेल में चेक करा था, लेकिन किस्मत अच्छा था कि पास हो गया। बेचारा 10वीं मतलब इतना कम नंबर से मतलब मैथ पास हुआ, फिर भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि जान चुका था, टीचर ने उसको बचपन में एहसास दिला दिया कि तुम मैथ के कैटेगरी में नहीं हो, तुम्हारे बस की बात मैथमेटिक्स नहीं है। वो सोच लिया। 10वीं पास करने के बाद 11th-12th का सब्जेक्ट चूज करता है। वो पूछता है भैया ऐसा सब्जेक्ट कोई बताओ, अपने सीनियर लोगों से, जानने वाले से, ऐसा सब्जेक्ट बताओ जिसमें मैथ दूर दूर तक ना हो, है कि नहीं। ऐसा कोई बताओ जिसमें मैथ ना हो। कोई दोस्त का दिया आर्ट्स ले लो, इसमें मैथ नहीं आएगा, फिर भी वो किससे कंफर्म करेगा, सुने हैं कि आर्ट्स में मैथ नहीं होता है, आगे चल के भी तो नहीं आएगा ना एक आध सेमेस्टर में, है ना। जो पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ मैथमेटिक्स नहीं आएगा,
तब वो मतलब अपना बीए कुछ जो होता है ना, आईए ले लिया बोलते हैं ना इसको, इंटर में प्लस 2 में, है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन करता है ना, बीए से, आर्ट्स से। फिर क्या होता है, अब सब कुछ होने के बाद अब बारी आता कि कौन सा नौकरी की तैयारी करूं, कौन सी नौकरी की तैयारी करूं जिसमें मैथमेटिक्स ना हो। घोर समस्या। तो बच्चा क्या करता, मेरे बात ध्यान सुने, बिल्कुल बातें नहीं करेगा, सुनिएगा, ठीक है ना। बच्चा जो है अपने पूछता किसी से, सीनियर लोगों से, बताओ कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं जिसमें मैथ ना हो। तो पहले आईएएस हुआ करता, यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम पहले मैथ था, लेकिन वो पढ़ने न पढ़ने से कोई फायदा नहीं था, मतलब कि ऐसे ही लोग पास कर जाते थे 2010 से 10 तक। उसके बाद चालू हो गया सीसेट। अब सीसेट में भी क्या होता है कि कभी कितना मैथ पूछता है, कभी गायब, कभी कम, कभी अधिक। तो अब यूपीएससी भी नहीं रहा जिससे कि मतलब मैथ बचा रहा है, मतलब मैथ से बचा हुआ है, यूपीएससी भी नहीं रहा, उसमें भी मैथमेटिक्स आ गया। तो पहले हुआ करता, बच्चा पूछता था कि भाई कौन सा नौकरी की तैयारी करूं जिसमें मैथमेटिक्स न हो, तो हुआ करता यूपीएससी, ठीक है ना। लेकिन उसको लोग कहते समझाते थे, भाई देखो यूपीएससी जो है इसका कोई ठीक नहीं है कि 5 साल में निकलेगा कि 10 साल में निकलेगा, तुम तैयारी कर रहे हो, निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा कोई ठीक नहीं है, कोई सत्य ऐसा है नहीं। और इसमें 1-2 घंटे नहीं, तुमको 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे तब यूपीएससी निकलेगा। बच्चा बोलता है, बताइए भाई साहब 10 घंटे नहीं, हम 18 घंटे पढ़ लेंगे, मैथ तो नहीं आता ना इसमें। सब यही कह पूछेगा सबसे कि मैथ नहीं आता, हम 18 घंटे पढ़ लेंगे, 4 नहीं 5 साल पढ़ लेंगे, 10 साल पढ़ लेंगे, लेकिन मैथ नहीं आना चाहिए। मतलब मैथ से उसके बचपन में इतना डर हो गया कि वो मतलब हमेशा दूर भागने का प्रयास करना। जैसे पीछे टीचर ने उसको हौसला नहीं बढ़ाए, टीचर उसको हेल्प नहीं किया, 1-2 बार समझा दिए होते उस समय, तो शायद वो पास हो जाता और अच्छा नंबर से, है कि नहीं। तो होता क्या है, कभी कभी बचपन ऐसे होते हैं टीचर के कारण से हमारे दिमाग में ऐसे बातें बैठ जाते हैं कि मैथ जो है हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। यदि कोई से बोलता भी होगा ना कि भाई हम एसएससी का सीजीएल का फॉर्म आ गया, फॉर्म भर रहा हूं सीजीएल का, मैं दे रहा हूं, कोई दोस्त उसको बता भी दे कि मैं सीजीएल का फॉर्म भर रहा हूं, तुम ही भर दो, तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम्हारा जीएस बहुत अच्छा है, पढ़ लो, तुम भी दे लो, एग्जाम दे दो सीजीएल का। तो पता क्या बोलेगा, ना मैं छोटा मोटा नौकरी नहीं करता, है कि नहीं, हम सीधे आईएएस बनेंगे, उससे नीचे हम बात ही नहीं करते, है ना। लेकिन उसके मन में भी रहता है शायद मेरे को मैथ आता तो मैं भी किसी अदर एग्जाम का फॉर्म भरते, उसके मन में बिल्कुल ये बात रहता। लेकिन दोस्तों को जो है मतलब अपने मन को शांत करने के लिए, दूसरों को जो है मतलब अपने ऊपर हावी न हो, इसलिए ऐसा बोलता कि भाई छोटा मोटा नौकरी की हम तैयारी करते ही नहीं है, जब बनूंगा तो मैं आईएएस बनूंगा, उसके नीचे मैं कुछ बने, सोचेंगे नहीं कभी कि हम क्लर्क बने या ऑफिसर ग्रेड में बने, बिल्कुल नहीं, आईएएस बनूंगा। तो ये जो है ऐसी भावनाएं किस कारण से आया, मैथमेटिक्स नहीं आने कारण से, समझ में आ रहा ना। तो बच्चा जो है जब बड़ा हो जाता है तो ये बचपन के कारण से हुआ। अब बड़ा हो गया तो कहता कि चलो भाई किसी कोचिंग वोचिंग में जाकर सीख लेते हैं, जो बचपन में नहीं सीखे तो कहीं बड़ा में सीख जाए, है कि नहीं, कहीं किस्मत साथ दे दे बड़ा होने पर। तो किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए जाता है बच्चा, ठीक है ना, कोचिंग जाता है। तो कोचिंग में क्या होता है कि पहले से वहां पर डिसाइडेड है कि आज बैच चालू हुआ, इतना तारीख खत्म कर देना है, 4 महीने 5 महीने इतने दिन में खत्म कर देना है। बच्चा समझ में आए या ना आए, 10 बच्चा आ गया, चलो भाई ठीक है, हो गया, सबको कोर्स खत्म, है ना। तो कोचिंग में पहले से कोर्स का बीमारी होता है। कोर्स मतलब क्या हुआ, जैसे कि दवाई का कोर्स होता है। मम्मी जो है नहीं पीते हैं ना तो जबरदस्ती मुंह पकड़ती है और चम्मच में डाल देते, घट अंदर, नहीं समझा, ठीक है ना, मतलब जबरदस्ती, मतलब हाथ पर पकड़ के कर रहा फिर भी पिला दिया, है कि नहीं। वो दवाई का कोर्स होता है जो जबरदस्ती पीने के बाद भी असर करता है और बीमारी का इलाज हो जाता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैथ भी वैसा ही कोई कोर्स है, सब्जेक्ट वैसा ही कोर्स है, खाली कोचिंग में गए, टीचर कुछ आए 2-4 पढ़ाएं और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा नौकरी हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा होता तो बस आते लोग कोचिंग में, बस आते बैठते माथा टेकते चले जाते, नौकरी सबका हो जाता, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो बच्चा जो है बड़ा होकर जाता है किसी कोचिंग में, कोचिंग पढ़ने के लिए, टीचर को फिक्स है कितने महीने में कोर्स को खत्म करना है, वही बेचारे बंधे होते हैं कि हम इतने महीने में करना है तो करना है, ठीक है ना भाई, नहीं तो अगले महीने भी नया बैच कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो होता क्या है, वो टीचर जो है उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चों को बम तेजी में आते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं, ये लो ये है ना, बोलना शुरू कर दिए, ठीक है,
एक बच्चा जो है, वही बच्चा जो 10वीं पास किया था कम नंबर से, वो हाथ उठाता है कि सर हमको ये समझ में नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए दोबारा। सर सोचते हैं इतना छोटा सा बात ये पूछ रहा है ना, इतना छोटा सा बात पूछ रहा है, ये तो बार बार पूछेगा, तो 4-5 महीने में क्या, ये तो 8 महीने में मेरा कोर्स खत्म करवाएगा, है ना। तो टीचर जो है उस बच्चे पर इतना कस के घुसाते हैं कि दोबारा ना पूछे। ऐसे बोलेंगे इतनी छोटी सी बात तुमको नहीं आता, तो छोटी सी बात तुमको नहीं आता। बच्चा बस सर का मुंह ही देख रहा था, ये छोटा बात था, हमको पता नहीं चला। बच्चों कैसे मालूम कि छोटा था वो, है भाई कोई मापदंड है ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जो आपने किया छोटा है, ये क्वेश्चन बड़ा है, ये कोई मापदंड है क्या, बता सकता है? कोई एक शब्द का क्वेश्चन होता है पसीने छुड़ा देता है, कोई इतना बड़ा होता है वो जल्दी बन जाता है, कुछ हो सकता है। तो कोई क्वेश्चन का जो आपके दिमाग कंफ्यूजन होता है उसका कोई मापदंड नहीं होता। बच्चा सोचने लगता है अरे छोटा था, हमको पता नहीं चला, हमको तो पता नहीं चला छोटा बड़ा, हमको अंतर समझ नहीं आता है, हमको सब एक ही जैसे दिखाई देता है मैथ, है ना। टीचर इतना कस के डांटते हैं कि ये इतनी छोटी सी बात तुम पूछते, शर्म नहीं आता? 2 क्लास में पूछते इतनी छोटी सी बात। कोई दूसरा उसका दोस्त पूछना चाह रहा था वो भी कि हम भी सब कंफ्यूज है, हम भी पूछे, नीचे कर लेगा हाथ, है ना। सोचा कहीं मेरा बात भी छोटा ना निकल जाए, वो भी यही सोचेगा कहीं मेरा बात भी छोटा ना निकल जाए, दोस्तों से ही पूछ लूंगा, वो बता देगा, है कि नहीं। सर से नहीं पूछूंगा, नहीं तो मेरा बात छोटा निकल जाएगा, तो पूरे क्लास में मेरा बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है ना। वो नहीं पूछता है। अब जो है जो बाहर निकलता है तो दोस्त उसको मजाक उड़ाते हैं, बोला रे तुम क्लास में डांट सुन गया, तुम्हें छोटा बड़ा पता चलता है, छोटा कौन है बड़ा कौन है, छोटा है ना, कुछ अंतर समझ आता तुमको। बेचारा कहता है भाई मैं क्या करूं, मुझे बचपन से मालूम था कि मैं मैथ नहीं सीखूंगा, ये तो मैं ट्राई करने गया था कि बचपन में नहीं सीखा तो कम से कम अब सीख जाओ, तो ट्राई करने गया था मैं। मेरा कहने का साफ साफ मतलब यह है कि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि बचपन में टीचर सपोर्ट नहीं करते, बड़ा होने पर भी टीचर जो है कहीं कहीं सपोर्ट नहीं करते। सारी गलतियां टीचर का भी, स्टूडेंट का भी होता है। स्टूडेंट रेगुलर क्लास नहीं भी गया हो सकता घर में रिवीजन नहीं किया हो, अपनी प्रॉब्लम सर से नहीं पूछा हो, तो टीचर स्टूडेंट दोनों की गलतियां हो सकती है यदि नहीं आने का। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि हमें सीखना है, हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स सीखना है। और इसके लिए जो पुरानी इतिहास आपका है कि आप कितना जानते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको मैथ आता ही नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आता है लेकिन एग्जाम में बनता ही नहीं, कुछ को कुछ आता है कुछ नहीं आता है, कुछ जो हम जब पढ़ते जाते हैं आगे पीछे वाला सब गायब हो चला जाता है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, क्या होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे मतलब कि भांति भांति विचारधारा के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले जरूरी होता कॉन्फिडेंस। मेरा मानना होता है कि यदि सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है ना। यदि आप कॉन्फिडेंस लाएं कि हम सीख सकते हैं और इसी बार हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता, 100% पास करेंगे, ठीक है। मेरा मानना है कि आदमी जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। यदि आप सोच लेंगे कि हम पास कर सकते हैं तो 100% पास करेंगे, है ना। हर साल क्या होता है ना, बच्चे नया वर्ष के शुभ अवसर पर 1 जनवरी को कसम खाते हैं ना, कसम खा रहा हूं मैं इस बार पक्का नौकरी लेके रहूंगा। सब दोस्त लोग करता है कसम, तो भी कसम खाता साथ में, मैं भी इस बार जो है पक्का नौकरी लेके ही रहूंगा। हाथ में इतना दम लगा रहा है लेके रहूंगा, लेकिन मन अंदर धक धक कर रहा है, ले पाऊंगा कि नहीं, है ना। वो कॉन्फिडेंस नहीं, दोस्तों को दिखाने के लिए कह रहा पक्का प्रॉमिस करता हूं मैं कि इस बार सफल हो जाऊंगा। बस मुंह से बोलने से अंदर से नहीं आवाज आ रही है, क्यों? क्योंकि मुझे सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो नहीं, आपको अपने मन से अंदर से विश्वास दिलाना है, किसी के सामने हाथ से ठोक के नहीं दिखाना है कि हम पक्का नौकरी लेके रहेंगे। वो तो झूठा वादा होता है ना भाई, उसका कोई भरोसा ही नहीं है। मन को कहना है अपने मन को कि भाई हम सीखेंगे और सीख के इसी बार सिलेक्शन लेंगे और अगले साल जो है दम जो ट्रेनिंग सेंटर पे 1 जनवरी मनाएंगे, है कि नहीं। ऐसे वादा करना है मन में, है ना। और मन में करना, डर तो 1% नहीं, डर तो एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक आधो कहानी बताता हूं कि हमेशा बताया कि जैसा आदमी सोचता है ना हमेशा उसके साथ वैसा ही होता है, जैसा सोचिएगा हमेशा वैसा ही होना ही है वैसा। देखिए जैसे एक जो है एक कहानी सबके साथ हुआ होगा ऐसा, मान लीजिए कि आप घर में बैठ के देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, ठीक है ना,
या कोई मूवी आ रहा था, उसमें बहुत ही फेवरेट मूवी था आपका, या कोई सीरियल जो होता है ना, जो देखना जरूरी था, कल कल क्या होगा, परसों क्या होगा, होता है ना, ठीक है। तो वैसा ही कोई कहानी है, मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं टीवी पे आप, ठीक, बहुत गौर से देख रहे थे, और उस समय आपकी मम्मी कहती है कि जाकर किचन से, सुन रहे हैं ना भाई साहब, किचन से जाकर नमक का डब्बल ले आओ। मम्मी बोलती है किचन से नमक का डब्बल ले, और बहुत ही फेवरेट मूवी है, बिना देखे हो आगे जा नहीं सकते हैं आप बोलेंगे 5 मिनट रुक जाइए ना, मैं देख लेता हूं फिर ले आता हूं, बस पास में घर में जाना है, लेकिन आप बोले 5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आगे क्या होने वाला हो देखना चाहते हैं आप, ठीक है। मम्मी बोलती है अरे जाओ ना लेके आओ तेजी में फटाफट। आप बोलेंगे पता नहीं कहां रखा, मुझे नहीं मिलेगा, अच्छा खुद ले लीजिए, देखना है टीवी ना इसीलिए ना, ये खुद ले लीजिए, अगर हमको नहीं मालूम कहां रखा हुआ है। मम्मी गुस्सा जाएंगी, आप गुस्सा आएंगी, बंद कर देंगे टीवी, फोड़ देंगे टीवी, दिन भर टीवी में बैठा रहता है, बंद कर देंगे। अब टीवी बंद होने की बातें आ गई तो आप उठना पड़ेगा, रुकिए लेके आते हैं, बैठिए, उजाड़ है किचन में, किचन अभी वहीं पर है, यहीं पर है, यहीं से बोलेगा कहां है, मैंने कहा तुमसे नहीं मिलेगा, कहां है, मैंने कहा था मुझसे नहीं मिलेगा, आगे देखिए खूब नहीं मिल रहा है मुझे। अभी किचन में गया ही नहीं है, पहले ही है, पहले से बोल रहा है नहीं मुझे मिल रहा, आगे देखिए। किचन में जाता भी है और जाके डब्बा सामने रखा होता है और ढूंढता भी है, कहां है, मैंने कहा था नहीं मिलेगा, कहां है, सामने रखा, दिखता नहीं उसको, सचमुच नहीं दिखता भाई, सचमुच नहीं दिखता, और देख भी रहा नहीं दिखता, कहां है डब्बा। मम्मी आती है, हाथ रख रखा बेशरम, वहीं पर है, तुम दिखाई नहीं दे रहा है। 1000 बार देखे उन डब्बा को और सचमुच ढूंढ रहे थे लेकिन दिख नहीं रहा है। मम्मी कहती है हाथ वहीं पर रख रखा है, तो हमको लगता कि हाँ सचमुच डब्बा वही है। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है, क्या हुआ आपके दिमाग के साथ, 1000 बार देखे होंगे, होता नहीं, कभी कभी क्या होता है ना भाई, एक कलम कैसे कान पे रख लेते हैं और ढूंढते रहते हैं। अभी तो मैंने साइन किया था यार, बोला ना कहां गया, कोई दोस्त का था अरे कान पे रख रहा, अरे हाँ यहीं पर है ना, होता ना भाई। कभी कभी मोबाइल इतना, देखिए आदमी का माइंड जब डिस्टर्ब होता है ना, मोबाइल हाथ में है ऐसे ढूंढता है, कहां रखे थे, यहीं पर तो रखे थे, और एक हाथ में रख रखा, अरे ये तो हाथ ही में है ना। कभी कभी ऐसे होता है भाई साहब, कभी कभी पैकेट में होता है, ढूंढते रहते हैं सब जगह, कहां रख दिए कहां रख दिए, है ना। तो ये पता क्या है, ये माइंड का खेल है, दिमाग का खेल है। क्या आप मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। आप किचन में डिब्बा क्यों ढूंढ पाए, इसके पीछे कारण ये है कि आप दिमाग को पहले कह दिए थे कि डिब्बा हमसे मिलने वाला नहीं है। दिमाग आराम कर रहा था, भाई हमसे तो मिलेगा, एकदम क्यों ढूंढे। तो सामने आप लोग के साथ ऐसा घटना हुआ होगा, सामान सामने रखा था, हम ढूंढते रहते हैं और दिखता नहीं, हुआ होगा ना, ऐसा होता है कभी कभी, है ना, सामने होता है दिखता नहीं है। तो इसके पीछे दिमाग का खेल है, क्योंकि हमने दिमाग कह दिया था कि तुम्हें यह काम नहीं करना है। तो सबसे पहले मन में विश्वास रखिए कि हमें मैथमेटिक्स सीखना है और सीख के जाना है। ये विश्वास होगा तभी हम सिखाएंगे तो आपका नेटवर्क काम करेगा, अदरवाइज अभी के हमसे नहीं हो सकता, है ना, तो हम सिखाते रहेंगे, हमसे नहीं हो सकता, आप करते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत दुख की बात है ना। एक मूवी देखे होंगे, इश्क मूवी का नाम है, मूवी है इश्क, देखे होंगे, ज्यादा खुश मत होइए, ध्यान से, है ना। उसमें क्या होता है ना, एक एक्टर, थोड़ा सा और सुनिए ध्यान से मेरे बातों को, ठीक है। एक एक्टर जो है पतले पाइप पर चलता, देखें, ओके, मूवी है इश्क मूवी, देखे होंगे ना। हाँ, एक एक्टर जो है, देखो हम जो समझाएंगे वही समझना, इधर उधर नहीं, देखो ना, मतलब जो है, जो मीनिंग हम देना चाहते हैं संदेश, वो सुनिएगा आप ध्यान से, ठीक है। हम पढ़ाई करेंगे, आज भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी होता है आपके हर चीजें, कि आपका दिमाग सुकून महसूस करे, सीखे। जब तक देखिए मेरे बात सुनिए, कभी आप क्लास में डेली पढ़ते थे, ठीक, आप घर थोड़ा डिस्टर्ब होकर आ जाइए, या घर से किसी कोई रास्ते में कोई कुछ बोल दिया, डिस्टर्ब हो जाइए, क्लास में बैठे रहेंगे, पता नहीं चले क्या हो रहा है कि नहीं भाई साहब। तो ये सब माइंड का खेल होता है। आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो हम कितना भी सिखाते, कितना अच्छा से सिखाएंगे, आप सीख ही नहीं पाएंगे, मेरे बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपको पहले, सबसे पहले अपने दिमाग, जैसे हम सोचते हैं ना, आपको सबसे पहले हम उसी लेवल का बनाते हैं कि जैसा मैं सोचूं
वैसा आप सोचें, तभी तो आप मेरे बात को सोच पाएंगे। ये नहीं कि हम कुछ और बोलते जा रहे हैं और आप कुछ और मीनिंग निकालते जा रहे हैं, तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहला दिन मैं खूब बातें करता हूं कि आपके जो मन में जो कुछ भी भरा हुआ, अच्छी बातें खराब बातें, वो हमारे लायक हो जाए, हमारे लेवल की बातें हो जाए, जिससे हम कहें और आप सुन सके। ठीक है, तो मैंने कहा इस मूवी में एक एक्टर जो है पतले पाइप पर, एक पतला सा पाइप है, उस पतले पाइप पर चलता है और पतले पाइप पर ऐसे बिना कुछ पकड़े हुए ऐसे चलता है जैसे सड़क पे चल रहा, एकदम आराम आराम से चलता है। तुम चुप रहो, कहां गया तुम, चुप रहो भी, है ना, पहले मेरा मतलब समझो ना, है ना। वो पतले पाइप पर ऐसे चलता है, ऐसे कोई सड़क पे चल रहा था, हिलता तक नहीं, एकदम सीधा चलते रहता है ना। और जैसे उसको मालूम चलता है कि हम सड़क पे नहीं चल रहे हैं, हम पतले पाइप पर चल रहे हैं, और देखता कि हम पाइप पर हैं, बस वैसे हिलना डोलना शुरू और गिर जाता है। आगे की बात छोड़िए, है कि नहीं, कहां गिरा। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो, आप सोचिए, अब मेरा जो मीनिंग था समझाना वो समझिए प्लीज। कोई आदमी यदि पाइप पर चल रहा है, ठीक, यदि नहीं देखेगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। यदि पतले पाइप पर चलेगा और नहीं देखेगा क्या होगा, गिर जाए, गिरेगा ना। और यदि देख के चल रहा है तो शायद वो पार भी हो सकता है, चल भी सकता है। यदि हम देख के चल तो क्या हो सकता है, हम चल सकते हैं ना, देख के चलने पर चलेंगे ना, और जब नहीं देखेंगे तो गिर जाएंगे, गिरेंगे ना। लेकिन वहां उल्टा हुआ, जब नहीं देख रहा था, अब कहां देखा तो मतलब नहीं है, बस ये समझो, मतलब वो नहीं देखा था, बस ये समझो, है ना। वो जब नहीं देख रहा था तो चल रहा था, तो वो उल्टा कैसे कर दिया, जब वो नहीं देखा तो, और जिसे देख लिया तो गिर गया, उल्टा हो गया ना। यहां पर देखने के बाद आदमी संभल जाता है और नहीं देखने पर गिर जाता है। तो ये कहने का मेरा मीनिंग ये है कि रास्ता कितना भी कठिन हो, यदि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हम पतले पाइप पर हैं, पतले पाइप पर आदमी नहीं चल सकता, गिर सकता है, और गिरना शुरू हो गया। जैसे देखा ना कि हम पतले पाइप पर हैं, पतले पाइप पर आदमी नहीं चल सकता, गिर सकता है, उसके दिमाग जैसे मैसेज गया गिर सकता है, वो गिर गया। तो रास्ता कितना भी कठिन हो, कितना भी हार्ड हो, यदि आपके दिमाग में ये बैठ चुका है कि हम चल सकते हैं, एकदम हम रास्ता को पार कर सकते हैं, हम आराम से चल सकते हैं, आराम से पार कर सकते हैं, तो कितना भी आंधी आए, चाहे तूफान आए, उस रास्ते पर आप अडिग होकर चलेंगे, कोई आपका दिशा बदल नहीं सकता। लेकिन जैसे आप सोच लेंगे कि मेरे बस की बात नहीं, मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता, मैं बहुत ही कमजोर हूं पढ़ने में, तो कोई भी आप सर पटक ले, आपको कोई सिखा नहीं सकता। तो सबसे पहले होता है मन में अपनी विश्वास जगाना। मेरे बात ध्यान सुनिएगा, यदि आप सोच लेंगे ना कि हमको सीखना है तो आप सीख के रहेंगे, और यदि आप नहीं सोचेंगे भाई हमसे मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर आने जाने से कोई फायदा नहीं होता है। साफ साफ शब्दों में ध्यान रखें ना। तो सबसे पहले विश्वास रखें कि हमको जो सिखाया जाएगा हम सीखेंगे, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं ना। और सबसे बड़ा बात ध्यान सुनिएगा, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। देखिए कैसे बताता हूं। जैसे पहले बात करूं जीएस का, जीएस का बहुत बड़ा ही सागर है, जितना भी पढ़िए उतना भी कम लगता है ना भाई। कभी कुछ जो पढ़ जाते हैं वो ना पूछे कुछ और पूछ देता है, फिर इस साल देख लें कि इस साल ये पूछा तो उसको पढ़ जाते हैं तो अगले साल कुछ और पूछ देता है कि नहीं। तो जीएस का कोई लिमिटेशन नहीं है। जीएस में क्या है, 50 नंबर का है तो 30 नंबर तक आ जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। 30 नंबर आ गया तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, है ना। 30 भी नहीं आता लोगों को। अरे जीएस में तो लोग पूरा का पूरा मार के आते हैं, 50 का 50 नंबर का मार के आते हैं, आके बोलते हैं तो जीएस तो मैंने पूरा मार दिया, है ना। हमने कहा क्वेश्चन पढ़ा था, अरे ऑप्शन से ही फीलिंग हो रहा था, यही सही है ना। ऐसा होता है जीएस में, बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन लग रहा कि जान पहचान का है, कुछ भी कहे आंसर वही मारते हैं जो मतलब आपको ऑप्शन लग रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कि 50 का 50 मार के आते हैं जीएस, लेकिन जब आते हैं और रिजल्ट आता है तो मालूम चलता निगेटिव में चल गया, है ना। 50 नहीं आया, -5 आ गया, है ना। तो और उनको गया तो 10-5 मिला भी तो बहुत नंबर काट लेगा ना वो, एक तो ऐसे कट गया और निगेटिव से और भी नंबर घटा दिया, है ना। तो बात ऐसा है
कि बच्चे जो है जीएस में मतलब ऐसा उड़ाते हैं कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो जीएस जो है अथाह सागर, जितना पढ़िए वो कम है, ठीक है ना। तो जीएस का कोई लिमिटेशन नहीं, जिससे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, जितना पढ़ लीजिए उतना ही काफी। उसके बाद आता है इंग्लिश का कहानी। आप जानते ही हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो 50 में से 30-35 सही बना लेंगे। हम एवरेज की बातें कर रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे 50 में 50 बनाते हैं लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है ना। तो एवरेज 50 में 30-35। हिंदी मीडियम के हैं तो 20-25 30 तक जाते हैं ना। कोचिंग में पढ़ लिया तो 5-10 नंबर और बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी पता क्या, इंग्लिश के साथ बहुत ही घोर अत्याचार है। जब कम पढ़े थे ना तो ज्यादा मारते थे, और ज्यादा पढ़ लिए ना तब लगता है ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ऐसा होता है भाई साहब, इंग्लिश ज्यादा पढ़ लीजिएगा ना तो लगेगा ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, फिर क्या करेंगे आप, गलती करके आ जाएंगे। और जब नहीं जानते, कम जानते हैं तो आपको एक ही आता है, यही लग रहा है तो मार दिया। नो कंफ्यूजन है कि नहीं भाई साहब। तो इंग्लिश में भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता। एक होता है रीजनिंग में, तो रीजनिंग में इंप्रूवमेंट जरूरत ही नहीं, इंप्रूव ऑलरेडी पहले से है। क्यों कि सबको उतना ही नंबर आता है। क्या भाई साहब 50 नंबर का है तो मेरे हिसाब से एवरेज 40 तो मेरे हिसाब से सबका ही आता होगा, है ना। पढ़ो या 40 तो आना ही है, ठीक है। 40 तो सबको लोगों आता ही है, तो आप पढ़ लिया तो हो सकता है रीजनिंग में 50 भी आ सकता है, 48 आ सकता है। लेकिन रीजनिंग के साथ भी एक आध प्रॉब्लम है, पता क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे लॉजिक से कुछ और आ रहा है और वो कह रहा कि इस लॉजिक से ये आंसर आ रहा है, तो मेरा भी लॉजिक कहीं लग जाता है, कहीं उसका भी लॉजिक लग जाता है। तो कभी कभी ऐसा कम होता है, लेकिन काफी हद तक रीजनिंग भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, रीजनिंग भी बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है। मैथ में क्या होता है, मैथ में आता है तो बनेगा, नहीं आता तो ऑप्शन से भी काम नहीं चलेगा, है ना। लोग कहते हैं कि ऑप्शन से मार लेंगे, कभी कभी ना ऐसे कर लेंगे, तो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं सब लोग, है कि नहीं। तो ऑप्शन मैथ में काम नहीं करता, समझ रहे हैं ना। एक आध कर जाए लेकिन सब नहीं करता, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो 0 ही मिलेगा। आप आशा मत रखिए आगे कुछ आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा सीखने के बाद सीधे 0 से आप 50 में आ सकते हैं। नहीं आता है तो जहां पर थे वहीं पर लटके रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो होता है वो मैथमेटिक्स में होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट मैथमेटिक्स, इसके ज्यादा इंप्रूवमेंट सब किसी में है ही नहीं, ठीक है भाई साहब, ध्यान रहेगा सबको। दूसरी बात, 2 बातें और करेंगे बस। जैसे कहता हूं मैं कि आप सफल हैं, आप यदि सफल हैं, सफल हो जाते हैं एग्जाम में, अपने लाइफ में सफल हैं, तो आपका वैल्यू काफी मिलेगा। नहीं तो यदि आप सफल नहीं हैं तो एक घर में भी 2 भाई है, एक सफल है एक असफल हो गया, तो मां का भी प्यार थोड़ा बहुत कम और अधिक हो जाता है ना। मान लो छोटा भाई का सिलेक्शन हो गया और बड़ा का नहीं हुआ, दोनों जो है इस बार दिवाली में घर गए, मम्मी जिसका सिलेक्शन हो गया उसे कहती 2 रोटी और ले लो, अरे कम खा रहे आजकल, क्या बात है कि नहीं। और जो सिलेक्शन नहीं हुआ, मम्मी मुझे 2 रोटी दे दो ना, 2 रोटी और दो मुझे, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ बोलेगा मम्मी 2 रोटी और दे दो मुझे। दिन भर खा के जो है सर रहता है कि नहीं, कुछ करने धरने है नहीं सर, खा के जब देखो खाते खाते रहेगा, सोए रहेगा। इसको देखो, छोटा को देखो सेलेक्ट हो गया, शर्म नहीं आता है इसको, जब देखो खाते रहेगा, ऐसे मतलब। हाँ, तो कहने का मतलब कभी कभी ऐसे माँ कभी आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन आपको प्रेज करती है कि आप सेलेक्ट हो जाए, है कि नहीं। तो वहां भी थोड़ी बहुत प्यार में कमी हो जाता है कि नहीं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता, आपको कुछ भी होगा ना तो आपको साथ देंगे तो माँ बाप ही देंगे, है ना। लेकिन फिर भी वहां भी देखने को मिलता है ना। यहाँ ध्यान सुनना, आप सफल हैं तो वैल्यू है, सफल नहीं है तो वैल्यू बनाइए, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप 10वीं क्लास में बहुत अच्छा नंबर से पास किए, एकदम टॉप किए 10वीं क्लास, पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई उतना नंबर नहीं लाया, मान लो आप उतना नंबर लाए हैं, ठीक। आप किसी रिलेटिव के पास जाइए, कोई संबंधी, शादी विवाह जाते नहीं हम लोग, है ना, तो लोग आपको काफी बड़ाई करेंगे, देखिए इनका लड़का कितना इंटेलिजेंट है, अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा नंबर लाया है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये करेगा वो करेगा, बहुत इसका फ्यूचर ब्राइट है, बहुत लोग सब बोलेंगे, है ना। और आप सुन बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे, है कि नहीं, आप भी खुश रहेंगे क्योंकि आप उसमें 10वीं अच्छा नंबर से पास किए हैं।
लेकिन 10वीं के बाद 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद दिल्ली आया तैयारी करने के लिए, आईएएस का, यूपीएससी का, एसएससी का, किसी का, है ना। और जो 4 साल 5 साल तैयारी कर रहा है, उसके बाद कहीं जाए किसी रिलेटिव के पास, शादी विवाह में, है ना, 5 साल बाद जाइए किसी रिलेटिव के पास, तो रिलेटिव के पास जाएंगे ना तो कोई आपके पास नहीं बैठेगा। आप वहां बैठे तो सब लोग खाट बिछा के यहीं बैठेगा और आप पर टोन मारेगा। देखो देखो, अरे वो लड़का पहचानते हैं, लड़का जो बैठा है वहां, कोई बोलेगा हाँ हाँ अरे उनका लड़का है। एक बोलेगा आपको मालूम है 5 साल से पढ़ रहा है, वो दिल्ली में पढ़ रहा है 5 साल से। कोई बोलेगा अरे पढ़ता थोड़ी होगा। कोई कहेगा अरे दारू पीता होगा, शकल देखो इसका कैसा लग रहा है ना। आप कभी हाथ भी नहीं लगाए होंगे दारू का, है ना, लेकिन कुछ भी कहेगा वो दारू पीता होगा, ऐसा करता, बाप का पैसा, जो बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है सभी, ये कुछ भी बोलते रहेगा। हाँ, बाप का पैसा पाप में उड़ा रहा, देखो ना। तो आप जो है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जगह जवाब दे कि नहीं भाई हम दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, हम दारू भी नहीं पीते, सब आप बोल ही नहीं सकते। क्यों? लोग पूछेगा क्या पढ़ते हो, 5 साल हो गया, क्या पढ़ते हो तुम, है? अरे देखो इसका गांव में रह के इसका कांस्टेबल बन गया, है ना, इसका बेटा। तुम दिल्ली में क्या पढ़ते हो 5 साल में, है ना। तो आपके पास जवाब नहीं है, और आप यदि अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको उचित इसी में होगा कि कोई जवाब भी न दें, है कि नहीं भाई साहब। गलती हमारी है तो हम क्या बोल सकते हैं ना। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाए, देखो ध्यान से जरा, यदि आपका सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्ट होने के बाद जाते हैं आप किसी रिलेटिव के पास, बात तो नहीं कर रहा कोई, मेरा बात सुनो भाई साहब, यहां देखो ना। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के बाद किसी रिलेटिव के पास जाते हैं तो रिलेटिव पूछेंगे अरे उसका लड़का सिलेक्ट हुआ, उस शादी में वहां आ रहा है क्या? जिसको नहीं भी आता हो शादी में वो भी आता है, चलो देख के आते हैं जरा लड़का कैसा है, नहीं समझा। लगता आप समझ गए, है ना भाई साहब। तो जिसको नहीं भी आना था शादी में वो भी आता है, और आप जहां कहीं भी बैठे रहिए, अंदर जाके बालकोनी में बैठे रहिए, पूछिएगा अरे कहां गया लड़का जो आया था, वो जिसका सिलेक्शन हो गया है, किधर है वो? भाई साहब यहां देखिए फटाफट, आप कहीं भी रहेंगे लोग आकर घेर लेंगे, आपसे बातें करेंगे, कौन सा पोस्ट मिला, कहां ट्रेनिंग होगा, कहां पोस्टिंग होगा, सैलरी कितनी है, कितने गाड़ी मिलेंगे, कितने गार्ड मिलेंगे, कितने नौकर मिलेंगे, सारे चीज पूछ देगा। कुछ पूछ देगा कितनी ऊपर से कमाई है, नीचे से कमाई है, सब पूछना शुरू कर देगा। ठीक, सब लोग पूछेंगे। और भाई साहब सच्चाई तो यह है कि यदि कोई आपको दारू पीते भी देखा होगा फिर भी कहेगा ये बहुत अच्छा लड़का है, कारण क्योंकि आप सिलेक्ट हो चुके हैं ना। आपको कोई पीते हुए देख लिया होगा ना तो विश्वास ही नहीं करेगा, ये पी ही नहीं सकता, उस दिन जबरदस्ती उसका दोस्त पिलाया होगा, हम जो देखे हैं वो गलत फहमी में देखे हैं, ये पी नहीं सकता, ये सिलेक्ट हो गया है कि नहीं। और यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए और दोस्ती को दोस्त कहा थोड़ा सा पी लो, है ना, दोस्ती को पिला दिया, आपको देख लिया तो क्या बोलेगा, एक नंबर पियक्कड़ है, देखो जरा, है ना, आज भी पी के आया ये। तो ये चीजें होते हैं सफल और असफल में। जिस दिन आप सफल हो गए, इसकी मोहर लग गई सफल, उसके बाद भाई साहब सारी बुराइयां बस अच्छाइयां अच्छाई दिखती है ना। तो सबसे पहले एकदम प्रेरणा ले, मन में विश्वास रखें कि हमें इस बार सिलेक्ट होना है, ठीक है ना। अब एक लास्ट छोटी सी बात, फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। तो सफल होना या नहीं होना है, ओहो बहुत एनर्जी है, ठीक है। एक लास्ट बात सुनिएगा, हम लोग क्या कहते हैं, दोष देते हैं किस्मत का। किसका दोष देते हैं? कहते हैं किस्मत ही खराब है इसीलिए नहीं हो रहा है, होता है ना। लेकिन मेरा मानना है कि किस्मत 5 से 10% होता है। कितना होता है? मैक्सिमम 10% होता है। बहुत बड़ा फैक्टर है किस्मत भी, लेकिन ज्यादा उसका परसेंटेज नहीं होता। 5 और मैक्सिमम 10 तक ही मान लो 10% किस्मत होता है, ठीक है ना। और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें कम से कम 60% नंबर
लाना पड़ते हैं, तब शुरुआत तो इतना होना पड़ना चाहिए ना। तो किसी एग्जाम को पास करने के लिए 60% लाने के बाद रिजल्ट होना शुरू हो जाता है। और आईएएस में तो बहुत कम ही लाना पड़ता है, 47, 48, 49, 50, 55, 55 तो टॉपर होते हैं, जो 55% टॉपर होते हैं ना, उस 47, 48, 49, 50 ला के पास हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एवरेज कहता हूं कि 60% नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होना शुरू है। ठीक है, अब सुनिए, एग्जाम को पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? कम से कम 60। किस्मत कितना मेरे को दे रहा है? 10। भाई साहब, किस्मत से जरूरत ही नहीं है। यदि आपने तैयारी 70-80% रखे, किस्मत जरूरत है क्या? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सुनो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद, सबसे ज्यादा एनर्जी फॉर्म भरने के बाद आता है, बोलते हैं भाई साहब एक हमको सीजीएल का बुक दे दो जिसको पढ़ के हम पास हो जाएं। दुकानदार को बेचना है, और ये ले जाओ, ये पढ़ लो, इसको पढ़ के बहुत पास हुए, तुम भी पास हो जाएगा। बेचारा उस किताब को ले लेता है, घर लाके उसको लगता है कि इसको पढ़ने से पास हो जाएंगे, और उस किताब को क्या मानता है? 100% तैयारी। क्या मानता है? उस किताब को ही क्या मानेगा वो? 100% तैयारी। मतलब इसको पढ़ लिया तो सिलेक्शन 100% है ना। अब सुनिए क्या है, वो बेचारा पूरा बुक रट जाता है कि क्वेश्चन याद उसको हो जाता है, लेकिन वो किताब 100% होता नहीं है। उसमें मटेरियल जो होता, कोई भी किताब में 30% के आसपास ही होते हैं उसमें मटेरियल। नॉलेज नहीं देगा ना किताब, किताब कॉन्सेप्ट हो देगा तो क्वेश्चन दे देगा एज इट इज, तो क्वेश्चन एज इट इज थोड़ी कहीं होता है ना भाई साहब। वो 30% ही क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो सेम टू सेम रिपीट हो सकते हैं, मैक्सिमम 30%। और जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट पर आधारित, या उसी क्वेश्चन का एक नया कॉन्सेप्ट पर बनाकर, ठीक है ना, उसी थोड़ा सा और घुमाकर ऐसे देगा। बच्चा उस किताब को 100% समझा और पूरी तैयारी कर लिया, और उसको मिला कितना परसेंट का नॉलेज? 30%। और 30% तैयारी करके जाता है एग्जाम देने के लिए, और 30 का 30 सही करके आता है, 30% पूरा, और आता है तो रिजल्ट नहीं होता, तो कहता है किस्मत खराब था। भाई किस्मत कहां खराब है? किस्मत आप सपोर्ट करता, लेकिन आप तैयारी कितना किए थे? 30%। तो ये इतना खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो 30% अब तैयारी करे जाएंगे तो किस्मत 10% दे भी दिया होगा, तो 40% में क्या मिल जाएगा आपको? कोई रिजल्ट ही नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहले दिमाग में ये रखे मेरे भाई बंधु सखाल, ध्यान सुनिए फटाफट, कि इन किताबों से नहीं, कॉन्सेप्ट से एग्जाम निकलता है। जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उस दिन हर एग्जाम क्लियर हो सकता है। सिर्फ चाहते हैं 4 पेज का पढ़ लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, जादू मंत्र हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं ना कि हमको जल्दी में सिलेक्शन हो जाए। जल्दी में क्या होता है? जिस दिन तैयारी हो जाएगी आपकी अच्छी, जिस दिन आपकी पकड़ अच्छी है सब्जेक्ट में, भाई साहब किसी का मजाल नहीं कि आपको रोक सके। 100% सिलेक्शन है। और नहीं तो चाहेंगे कोचिंग में, बोलेंगे हमको जल्दी कोर्स करा दो 2 महीने में। टीचर कहते हैं आ जाओ पैसा करो, 2 महीने खत्म, है कि नहीं? और 2 महीने में ऐसा पढ़ा देंगे कि अगला साल पढ़ने का फिर से मौका मिलेगा। हाँ भाई साहब ऐसे ही होता है। ठीक। और कुछ लोग, दोस्त लोग कहते नहीं है भाई जल्दी तैयारी कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पूछ तुम कितने साल तैयारी कर रहे हो? वो बोलेगा 2 साल तो हो गया मेरा, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? तो मैं भी जल्दी में आया था, और जल्दी में तैयारी करने कोचिंग पकड़ लिया, कोचिंग वाले इतना जल्दी तैयारी करा दिए कि अभी तक वो तो करा दिए, लेकिन हमारा लगा हुआ है कार्यक्रम। नहीं समझा? हमारा कार्यक्रम चल रहा है। देखिए ध्यान सुनिए फटाफट। तो किस्मत जो है वो सपोर्ट तब करता है जो आपकी तैयारी 60% से ज्यादा होगा, तभी किस्मत। अच्छा आप लोग सुने होंगे हिंदू धर्म में कहानी है शंकर और पार्वती का। शंकर जी और इनकी वाइफ का नाम है पार्वती, जानते ही होंगे, है ना? शंकर और पार्वती। सुनिए एक लास्ट कहानी है, बात ध्यान सुनिए फटाफट, फिर पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो उसमें क्या है सुना दूं ना? ठीक है सुन लो। तो शंकर जी से उनकी वाइफ मतलब पार्वती जी एक क्वेश्चन करते हैं। ध्यान सुनेंगे भाई साहब, दांत थोड़ा कम निकालिए भाई साहब, देखिए फटाफट, ठीक है ना? आराम से सुनिएगा। तो शंकर जी से जो है उनकी वाइफ जो है क्वेश्चन करती हैं कि बताइए कि इस दुनिया में जो जितना अमीर है वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। जो जितना अमीर है पहले 1000पति था, फिर लाखपति हो गया, फिर करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, पता नहीं कितने पति हो गया। नहीं समझा? मतलब
बहुत सारे अमीर, मतलब आप समझ ना, बहुत पैसे हो गए उसके पास, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है उसके पैसे। लेकिन दुनिया में जो गरीब है, जिसके पास महीने में कभी 10,000 बचते थे, अब 5,000 बचने लगे, फिर महीने का 3,000 बचने लगा, फिर 1,000। अब ऐसे दिन आए हैं कि पैसे भी नहीं बचते, फिर ऐसे दिन आए कि महीना में 1,000-2,000 रुपये कहीं न कहीं से कर्ज हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं आप? अमीर को अमीर और गरीब को प्रतिदिन गरीब क्यों करते हैं? ऐसा क्यों? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। पार्वती जी को गुस्सा में देखकर शंकर जी ने कहे, भाई साहब ध्यान सुनिए, आप क्या कहें? उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इसका जवाब अभी नहीं देंगे हम, अभी नहीं, समय आएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। भाई गरम गरम बात पे गरम गरम जवाब देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, है ना। बोला समय आएगा तो मैं जवाब दूंगा, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। उनकी वाइफ कहेंगे ठीक है भाई, समय का इंतजार करता हूं, लेकिन जवाब दीजिएगा जरूर, क्यों ऐसा करते हैं। एक दिन की बात है कि दोनों लोग जो है मॉर्निंग वॉक करके जंगल में गए हुए थे। उनका जंगल ही था ना, मॉर्निंग वॉक नहीं समझा, पार्क नहीं था, वो जंगल रहते हैं लोग, है ना। तो एक दिन की बात है, शंकर पार्वती जी हैं दोनों जो है जंगल में मॉर्निंग वॉक करने के लिए दोनों गए हुए थे। तो जाते जाते जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, 2 कुआं दिखाई दिया, है ना। क्या दिखाई दिया? 2 कुआं दिखाई दिया, ठीक है ना। कहानी जानते ही होंगे। एक कुआं जो है नया कुआं था और एक पुराना कुआं था, ठीक है ना। समझते हैं, वेल कुआं है ना, कुआं था 2, ठीक है ना। तो 2 कुआं दिखाई दिया, एक नया और एक पुराना कुआं, दोनों से गुजर रहे थे। पार्वती जी नया कुआं को देखकर जो है मंत्र मुग्ध हो गई, है ना, मतलब अच्छा लगा उनको, है ना। उन्होंने कहा अरे वाह, कितना खूबसूरत कुआं बनाया है, वाह, सभी गुणों से परिपूर्ण है। शंकर जी ने कहा हाँ हमको भी दिख रहा है, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, ठीक। लेकिन पार्वती जी उनसे कुछ कमियां खो निकाल ली, उन्हें सब कुछ सही, एक चीज कमी है। शंकर जी ने कहा क्या दिख गया भाई इनको, है कि नहीं? सब कुछ सही है, इसमें एक चीज कमी है। बोले क्या? बोला इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया हुआ, स्टेप्स बनाया हुआ नहीं है। इसमें स्टेप होता ना, सीढ़ी, समझते ना, तो सीढ़ियां लगी होते किनारे किनारे से तो थोड़ा सा और अच्छा होता। शंकर जी ने कहा हाँ हमको दिख गया, है ना, सीढ़ियां लगाया इसमें नहीं है। तो उनकी वाइफ कहती है आप मुझे मदद कीजिए और इसमें सीढ़ी लगाते हैं। शंकर जी ने कहा कि क्या करूं मदद, बताओ भाई, है ना। तो उनकी वाइफ कहती है देखिए हम दोनों मिलकर वो जो बगल में कुआं है वहां से ईंट निकाल निकाल के लाइए और इसमें ईंट लगा देते हैं चारों तरफ से, तो वो स्टेप बन जाएगा, सीढ़ी बन जाएगा। तो दोनों मिलके जो है पुराने कुएं में से ईंट निकाल निकाल के लाए और सारे ईंट लगा दिए, सीढ़ी बन के तैयार। अब शंकर जी कहते हैं कि अब तो सभी गुण से परिपूर्ण हो गया ये। तो उनकी वाइफ कहती है हाँ अब ये सभी गुणों से परिपूर्ण हो गया, सारे गुण इसके अंदर में हो गए, अब ये परफेक्ट हो गया। शंकर जी कहते हैं अभी जो आपने किया ना जो काम, हम लोग भी यही काम करते हैं। बोले क्या? मैंने क्या कर दिया? बोला भाई देखिए ये कुआं बिल्कुल नया था, परफेक्ट था, सभी गुणों से परिपूर्ण था, सिर्फ एक गुण की कमी था, बेचारा बगल में टूटा सा कुआं था, पहले से ही टूटा था, उसमें से और भी ईंट निकाल निकाल कर उसको और आपने तोड़ दिया। आप ये नहीं सोचे कि भाई इतना अच्छा कुआं के बगल में जो है टूटा हुआ कुआं अच्छा नहीं लगता है, हम इस टूटा हुआ कुआं को नया बना दे, आपने ये नहीं सोचा, आप उसी का और ईंट नोच निकाल रहे हैं ना और लाला के यहां लगा दिए। जो आपने किया ना, जो आपकी विचार आई, यही विचार हम लोगों को भी आता है कि जो जितना अच्छा होता है हम लोग उसको उतना ही अच्छा बनाते हैं, जितना अच्छा होगा हम उसको और अच्छा बनाते हैं, तो जितना खराब है उसे और धीरे धीरे क्या करते हैं, खराब करते हैं। कहने का मतलब जिस दिन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी ना 60%, हम कहते हैं किस्मत अपना 10% का बोनस देगा। क्यों? कहेगा ये लड़का बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करता है, इसको 60% तैयारी हो गया, 60% नंबर, चलो भाई मैं अपना किस्मत का 10% देता हूं, हम लगाएंगे तुक्का। क्या लगाते हैं? और वो तुक्का जो 10% लगाते हैं वो सही निकलता है। कब? जब हम पढ़ते हैं खूब तब। कभी देखा है कि बिना पढ़े कोई गया तुक्का लगाया और सही करके आया? नहीं होता, है ना। तुक्का लगा, बिना पढ़े जाओ सही कर, तुक्का लगाओ तो सही होता क्या? नहीं होता ना। लेकिन जो पढ़ा लिखा लोग है, जो पढ़ के गया है, उसका तुक्का भी क्या होता है?
सही होता। क्यों? किस्मत साथ देता है, इसी को लक कहते हैं। समझ में आ रहा ना? तो यही 60 में 10 जोड़ के कितना हो गया, जो हमें 100% सिलेक्शन देता है। भगवान भी कहते हैं इसके पास सब कुछ है, इस पास एक चीज की कमी है, नौकरी की कमी है, एक नौकरी दे दो फिर ये भी सही हो जाएगा। भगवान का भी यही होता है ना, प्लानिंग। ठीक है भाई? तो आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी ना, किस्मत तभी साथ देगा। आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, किस्मत कभी साथ नहीं देगा। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? तो किस्मत पे भरोसा ना करें, अपने आप पर भरोसा करें। किस्मत आपको सपोर्ट करेगा, 100% करेगा। ठीक है भाई? और नहीं तैयारी करके गए तो 10% किस्मत भी इतना खतरनाक होता है कि आदमी को नाक रगड़ना पड़ जाता है ना भाई साहब। 2 साल 4 साल एग्जाम देना पड़ जाता है कि नहीं? तो ये किस्मत तभी साथ देगा जब तैयारी आपकी अच्छी होगी। ठीक है ना भाई? तो हम अच्छी तैयारी के साथ हम पढ़ेंगे। और आइए आज हम लोग पढ़ाई का शुभारंभ करते हैं। ठीक है ना? आज थोड़ी सी बहुत बातें हुई है, आराम आराम से भाई साहब। ठीक है ना? आज बहुत बातें किया, बहुत ही शांति से आप लोगों ने सुना और हम भी थोड़ा आराम से बता रहे थे। बात तो बहुत सारे हैं लेकिन कभी कभी और बता दूंगा। ठीक है ना? यहां ध्यान सुनिए फटाफट। तो आइए, तो हमने कहा बस पूरी कहानी का यह मतलब है कि सबसे पहले अपना विश्वास, हमारे मन में विश्वास के हमें सीखना है, चाहे कुछ भी करना पड़े करेंगे। ठीक है ना? दूसरी बात ध्यान सुनिए फटाफट, एकदम आपकी मेहनत, किस्मत नहीं आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। और सारी गुण आपके अंदर है, सारी क्वालिटी आपके पास है। हम आपके मार्गदर्शन करते हैं, सिर्फ आपको दिखाते हैं रास्ता, चलना आप ही को है। ठीक? कभी कोई समस्या है खुल के बातें करें, पूछें, समझें। कभी मत समझिए आपके साथ जो पास्ट में कुछ घटनाएं घटित हुई, टीचर डांट दिए, गुस्सा दिए, नहीं बताएं, ये सारी चीजें भूल जाइए। हम खुल के आपका स्वागत करेंगे, पूछिएगा जरूर, हमको अच्छा लगता है ना? तो आप टेंशन न लें। मैं सुबह से शाम तक, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाता हूं, कंटिन्यू पढ़ाता हूं। जब मैं यहां से क्लास कर निकलता हूं 10 मिनट किसी न किसी को प्रॉब्लम बताता ही रहता हूं, खाली नहीं रहता हूं। क्यों? ये आप बच्चे कहते इतने घंटे कैसे काम कर लेते हैं? तो ये पॉजिटिव सोच के कारण। यदि हम अच्छा सोचते हैं तभी हम बैठ के पढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम भी डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब नहीं पढ़ा पाते, है कि नहीं भाई साहब? तो मेरा मानना है कि हम अच्छा सोचेंगे तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अब खराब सोचेंगे तो खराब होना ही है। ठीक है ना? तो अच्छा सोचें, बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई साहब? ठीक है। और ध्यान रखें जो हम आपको पढ़ाएंगे ये सभी एग्जाम में कवर करेगा, चाहे एसएससी हो, प्री मेंस, बैंकिंग हो, एचडीएसएसबी हो, रेलवे हो, और सब एग्जाम समझो, सभी एग्जाम को हम, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सारे एग्जाम को हम कवर करते हैं। कि बच्चा एक बार मैथ पढ़े फिर दोबारा जिंदगी के मैथ पढ़े ही नहीं, और एक बार में नौकरी का लाइन लगा दे, है कि नहीं भाई साहब? आराम से सुनिएगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों को जल्दी कोर्स करना होता हो तो 2 बैच में 3 बैच में कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे आप लोगों के साथ भी, आपका एक चल रहा है अर्थमेटिक, मैं कुछ दिन में जो है आप लोग के एडवांस का भी एक चालू करूंगा 10 बजे के आसपास। ठीक है ना? तो एडवांस अर्थमेटिक दोनों आपको चलाऊंगा एक साथ, जिससे आपका कोर्स जो है 6-7 महीने तक, हम 7 महीने तक निपटाएंगे। ठीक है ना? 6 महीने 7 महीने तक आ जाएगा। तो 2-2 बैच एक साथ चलाऊंगा ना तो चीजें जो है जल्दी होगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए, पहले एक बैच में होता है तो बच्चे ज्यादा टाइम लग जाता है, 13, 14, 15 महीने चल जाते हैं कहीं कहीं। बैच पर डिपेंड करता है, कोई बैच ऐसे होते हैं जो जिसमें कम टाइम देते हैं, किसी में ज्यादा टाइम देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों के लिए वैसे करूंगा अर्थमेटिक। मैंने कई बैचेज में इस साल यही काम किया है कि अर्थमेटिक एडवांस 2 डिवाइड कर देता हूं, जिससे क्या होता है ना कि वो बैच फिर जल्दी हो जाता है और आपको लगातार बैच मिल जाते हैं अर्थमेटिक एडवांस, तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत होता भी नहीं। ठीक है ना भाई? तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, हम लोग सभी एग्जाम के लिए एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके, ठीक है। शुरुआत करते हैं से नंबर 0 से। ठीक है? हम लोग डेली बातें नहीं करेंगे। आप सोचेंगे सर हमसे डेली बातें करेंगे, 1 घंटा तो बातें करने लगा देंगे। नहीं, ऐसी मेरी आदत नहीं है। जहां कभी कभी कुछ बताना तो बताता हूं, लेकिन हमेशा पढ़ाई की बातें हम लोग करेंगे। कहीं पढ़ाई के अलावा कुछ करते ही नहीं। बस पहला दिन क्या होता है कि आपसे बातें करना होता है। क्यों? क्योंकि आप सीखे मेरे बात हम कैसे करते हैं काम। ठीक है ना? आइए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबको आता है, जितने लोग बैठे हैं सब लोग कहीं ना कहीं से पढ़ के आए होंगे। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ जीरोस है ना, शून्यों की संख्या। अभी लिखने तो पहले अब होइएगा नहीं, मैं कल से पूरी बातें से पढ़ाई करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना? देखिए ये लिखा 1 2 3 4 5 है ना, एंड टू सो ऑन। कोई बोलना नहीं है अभी, ठीक है? कि 24 आंसर कोई नहीं बोलना। ठीक है? एक दिन ध्यान सुनना, 1 2 3 4 5 कहां तक लिखा है? ये पूरे 100 तक मल्टीप्लाई है। ठीक है ना? मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां से नंबर ऑफ 0, बिल्कुल 0 लेवल से, ध्यान सुनिएगा।
और आपको हर चीज हम बताएंगे जो कि अब जरूरत है, ठीक है, डरना बिल्कुल मना है, ठीक है भाई। आइए, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 जो सोन कहां तक है, ये 100 तक। हमसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। क्या पूछा? दाएं तरफ समझते हैं, जैसे से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 2 3 4 5, वैसे गुना किया तो गुना करके 120 आया, तो दाएं तरफ से कितने जीरो आए? एक जीरो इसमें आए। वैसे ही कहा कि 1 से 100 तक गुना करो, है ना, 100 तक, और दाएं तरफ से कितना जीरो आएगा, ठीक, दाएं तरफ मतलब इधर से, राइट हैंड, है ना, फाइंड द नंबर जीरो फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या, ठीक है भाई। आइए देखते हैं, तो दाएं तरफ से जीरो पता करना हो तो लास्ट का नंबर जो लिखा, लास्ट में क्या लिखा है? 100, तो लास्ट में जो लिखा है नंबर, उस नंबर को 5 से भाग दे। किससे भाग दे? अच्छा, 5 से भाग क्यों देंगे हम बताएंगे आपको कि हम 5 से ही भाग क्यों देते हैं, 2 3 4 से क्यों देते हैं, 5 से ही क्यों देते हैं, वो हम बताएंगे आपको, अब सोचिएगा मत, ठीक है। और हम क्या, आप खुद बता देंगे, जब मैं सेकंड टाइप जैसे आऊंगा और हल्का सा हिंट दूंगा, आपको मालूम चल जाए कि हम 5 से भाग क्यों करते हैं, ठीक है। तो बीच में पूछिएगा नहीं अभी, ठीक है ना, क्योंकि हम आप क्लियर करूंगा, मैं आपके हर प्रश्न को क्लियर करूं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो ये लिखा है 1 2 3 4 5 कहां तक? 100 तक। 1 2 3 4 कहां तक लिखा है? 100 तक। और पूछे कि दाएं तरफ से मल्टीप्लाई करके फाइंड द नंबर जीरो फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होंगी, तो लास्ट के नंबर को 5 से भाग दें। किससे देंगे? और भाग देते रहेंगे, देते रहेंगे, क्या करेंगे? जब तक लगता रहे, लगाते रहो। 20 25 या भागफल जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखना, 20 25 100। और लगता है क्या? लगा 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 5 चौके। और लगा क्या? नहीं। तुझे लगना बंद हो गया तो हाँ, फर्स्ट को छोड़ो, फर्स्ट को छोड़ दीजिएगा, और जितना नीचे आएगा ना वो सबको जोड़ दिए। फर्स्ट को छोड़ के सबको जोड़ देंगे, 20 और 4 24। तो ऐसे करके हम बता देंगे कि इसको गुना करने पर दाएं तरफ से कितने जीरो होंगे? 24 जीरो। हम 5 से भाग क्यों किए हम बताएंगे आपको, एकदम निश्चिंत हो के बताएंगे और आप एकदम फीलिंग करेंगे। देखिए जी, हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलता, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, समझ बनानी पड़ती है। वो आपको हम दोनों चीज सिखाएंगे, इन्हें खाली शॉर्टकट सिखा दिए, कॉन्सेप्ट नहीं समझाए, तो फिर आप कभी भी विद्वान समझदार आदमी नहीं बन सकते, हमेशा एग्जाम फंसेंगे आप। तो मैं आपको दोनों चीज सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी शॉर्टकट भी दोनों, ठीक है भाई साहब, डरिएगा नहीं, ठीक है। देखिए हाँ, मेरे समय के साथ बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आप तुरंत भी कह कर दें तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। आइए, तो हमने कहा कि जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा रहे, 1 2 3 4 5 कहां तक? 100 तक, ठीक है, कहीं तक भी लिखा रहे, तो लास्ट में जो नंबर लिखा है, क्या लिखा लास्ट में? 100, उस नंबर को 5 से ही भाग दीजिएगा हमेशा। किससे? क्यों बताऊंगा मैं, ठीक है ना। 5 से फिलहाल दिमाग में क्या कि 5 से ही भाग, क्या दिमाग में बैठाना भाई, हमेशा 5 से ही भाग देंगे। भाग दो, 20 25 5 चौके 20, फर्स्ट को छोड़ के सब जोड़ देना, 20 और 4 24। तो कितने जीरो बोलोगे? 24 जीरो। समझ में आया? ओके भाई, किसी को दिक्कत नहीं? हाँ, कोई भी नंबर हो, ठीक है। यदि कहीं रिमाइंडर आए तो रिमाइंडर को छोड़ देना, रिमाइंडर मत रखना, ठीक है। सिर्फ क्वोशिएंट भागफल लिखना, ठीक है, जो भाग दे क्या है उसको लिखना, रिमाइंडर छोड़ देना, और जब तक लगता रहे लगाते रहो, इतना ही जीरो होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ा समय कम है इसलिए जो बता रहा हूं ध्यान सुनना। चलो एक बना कर दिखाओ फटाफट, 1 2 3 4 5 लिखो लिखो। 500 तक दे दिया। कहां दे दिया? कुछ लोग बहुत ही विद्वान बैठे हैं, कौन था भाई? बहुत से शाबाशी देंगे, उठा उठा हाथ। आराम से बात नहीं करते क्लास में, ध्यान रखिएगा। तो कितना आ गया आंसर? 124। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, समझेंगे हम लोग पढ़ने आए हैं और पढ़ेंगे मजे से, ठीक है, नौटंकी नहीं। तो आंसर क्या आ गया? 124। तो हमने क्या सिखाया कि जो लास्ट का नंबर लिखा, लास्ट में क्या लिखा है? 500। तो जो लास्ट का नंबर है उसे किससे भाग देना है? और लास्ट का नंबर किससे भाग देना है? 5 से भाग दो, 5 एक कम और 2 जीरो बच गया। और लगाइए, 5 से लगाइए, 5 दूनी
10 और 1 0 20 बजे 100 और लगाइए 5 चौके 20। फर्स्ट को छोड़ो तो कितना जीरो बोलेंगे 124। समझ में आया? तो अभी आपसे पूछे कि दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितने होंगे, फाइंड द नंबर जीरो फ्रॉम द राइट हैंड, तो अब क्या बोलेंगे 124। समझ में आया? आप समझ रहे हैं ना? अभी ज्यादा मत समझना कि 5 से भाग क्यों करते हैं, अभी 5 से भाग देते हैं कब, जब लगातार लिखा रहे 1 2 3 4 5 लगातार लिखा रहे तो लास्ट के नंबर को 5 से भाग देते हैं। ठीक, देखो कोई जरूरी नहीं होता कि लास्ट का नंबर जो है वो 5 से कटने वाला हो, कोई जरूरी नहीं है। आपका काम क्या है, लास्ट का नंबर देखो क्या है, इसको 5 से भाग दो, 5 यही रिमाइंडर कितना है उसको भूल जाइए। 5 से जब भाग देंगे ना इसको, 5 3 15 रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। रिमाइंडर क्या करते हैं, रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। तो कितना लिखे 3, इसमें कितने जीरो आएंगे 3 आएंगे। समझ में आ रहा ना? कितना भी लिखा रहे मेरे भाई डरिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? जैसे लिखा है प्लीज यहां देखेंगे 1 2 3 4 एंड so on, कितना भी लिखा हो, ठीक है? जैसे मान लो कि हमने कहा 22 लिखा हुआ है 22, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर लास्ट में लिखा है, जो नंबर लास्ट में क्या लिखा है 22, उसे 5 से भाग देंगे। हमेशा किससे भाग देंगे, 5 से भाग, हमेशा 5 से ही देना, फिलहाल दिमाग में रखो, ठीक है? हम सेकेंड टाइप में क्लियर करेंगे क्यों देते हैं, ठीक है? 5 से भाग दो, 5 चौके, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर को भूल जाओ, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, जो लास्ट का नंबर उसको 5 से भाग देना है। तो कितना आ गया बताओ 4, तो कितने शून्य बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दाएं तरफ से शून्यों की संख्या 4 होगा। समझ में आ रहा भाई, आ रहा ना, पक्का ना, नींद तो नहीं आ रहा है? यार देखिए, अच्छा अभी दूर करवाता हूं, रुको यहां देखो, ये लिखा है 1 2 3 4 5, कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए सपोज ये लिखा है 26 तक, कहां तक लिखा है, और पूछे कितने जीरो, तो 6 बोलेंगे ना आप कि 5 बोलेंगे? देखिए सुनिए, 5 बचे, एक रिमाइंडर भूल जाइए, अभी और लग रहा है क्या बताइए, अरे एक बार और लगेगा ना, 5 एकम 5, जब तक लगता रहे लगाते रहो। समझ में आया? रिमाइंडर को छोड़ दिया करो, ठीक? तो कितना होगा 5 और 1, तो कितने बोलेंगे 6। समझ में आ रहा सबको? तो कोई जरूरी नहीं कि लास्ट का नंबर कटने वाला हो। समझ में आ रहा है ना? आप डरिएगा नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। जैसे कि मान ली लिखा हुआ है 36 लिखा है इसे, ठीक? तो आप क्या करेंगे, 36 को क्या करेंगे, हम 5 से भाग दें, किससे भाग देंगे, 5 से भाग दो, 7 बचे, एक रिमाइंडर भूल जाइए और लगाइए, 5 एकम, 2 रिमाइंडर भूल ले, रिमाइंडर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक? फर्स्ट को छोड़ो, कितने आए, समझ में आया? जैसे एक लिखा हुआ है, बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में जरा, 1 2 3 4 5 टू ऑन 1000, कहां तक लिखा है, 1000 तक, बताइए 1000 तक है, ये भी सीरियल में आ रखा है 1000 तक। कितने शून्य होंगे, 240, ओके। यहां देखिए फटाफट, कहां तक है ये, 1000 तक, कहां तक है ये, क्या पता करेंगे, 5, क्या पता करेंगे, 5 करो पता, 5 दूनी, समझ में आ रहा ना? आप आराम आराम से डिवाइड लगाएं, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा आज हल्का सा जल्दी, देखो 5 चौके, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में? और लगाइए 5 8 40, और लग रहा है क्या, अरे और लग रहा है क्या, लगाइए 5 एकम, 3 रिमाइंडर है, इसको भूल जाइए, ठीक? फर्स्ट को छोड़ो, तो 240,
तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। ठीक, ओके भाई। तो जो एक बैच करना चाहते हैं एक बैच करें, दो करना चाहें दो करें, तीन करना चाहते हैं तीन करें। ठीक है ना, किसी को ऐसा यहाँ पर बंधन नहीं है कि आप एक ही कर सकते हैं, दो भी कर लें तीन भी कर लें। ठीक है ना, जितना जल्दी करना चाहें कर लें। ठीक है, तो आज थोड़ा कम पढ़ते हैं, कल हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। आज के लिए जय श्री राम। ठीक है, जाइए।